सलामकुम। हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ तक हो चुका है कल। आज जो शुरू करेंगे, आज क्या जी, टी। सलामकुम। वालेकुम सलाम जी। आवाज़ आ रही है? आबिद, आवाज़ पहुँच रही है भाई कि नहीं? जी, आ रही है। ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में टोटल कितनी एनआईडी होंगी और कितने वैलिड आईपी होंगे, इसका डिस्कशन हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। तो पहले स्टेप में जो रेंज है क्लास ए की, उसको लिखा जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट जो है मास्क ये रहेगा, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ये रहेंगे। ये नेटवर्क का ऑक्टेट पहले ऑक्टेट से रिलेटेड है, और जो तीन हैं होस्ट के से रिलेटेड है। तो नेटवर्क आईडी जो कैलकुलेट होगी फर्स्ट ऑक्टेट से कैलकुलेट की जाएगी, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज बराबर होगा 126। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप काउंट करते हैं कि 126 कॉम्बिनेशन होंगे, यानी 1.0.0 ये भी एन आई डी है, उसकी सारी बिट जीरो हैं। तो एक के बाद आएगा टू, ये भी एन आई डी। फिर थ्री, ये भी एन आई डी। और ये 126 तक जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी एन आई डी हो गई? 126 एन आई डी हो गई। और वैलिड आई पी पर एन आई डी का फार्मूला है 2 की पावर n-2। और n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और टू का मतलब है वन एन आई डी। हर एक नंबर की एक एन आई डी होगी, एंड वन बी आई डी। तो एन आई डी और बी आई डी मशीन का नाम नहीं हो सकता, वो तो नाम वैलिड आईपी से आता है। तो कितने होस्ट की बिट हैं? 24। किसके अंदर? क्लास ए के अंदर 8 बिट, ये 8, ये 8, ये जो भी आंसर आएगा। टोटल IPv4 एड्रेस 126 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। नोट करें। हम्म।
हम्म, हम्म। डन सर। सबका नोट हो गया भाई। जी। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class B। क्लास बी की बात करें तो पहले स्टेप में रेंज 128 to 191, सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 में इसका मास्क होगा 2 टाइम्स 25500। 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और ये 2 ऑक्टेट होस्ट के हैं। तो स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडीज हैं, पहले ग्रुप में 64 कॉम्बिनेशन है, दूसरे ग्रुप में 256 कॉम्बिनेशन है। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बीच में डॉट का साइन है। तो 64 × 256 ये नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज हो जाएंगी। और वैलिड आईपी पर एन आईडी बराबर हो जाएगा 2 की पावर n-2। यहाँ पे कितनी बटे, 8 ही है। 2 की पावर 16 - 2। और टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी 64256 मल्टीप्लाइड बाय 16 - 2। नोट करें। सर एक बार और रिपीट कर देंगे, नंबर ऑफ आईडी कैसे निकला? पहला जो ग्रुप है 128 से काउंटिंग करें 191 तक, कितने बनेंगे, 64 कॉम्बिनेशन। यस सर। और दूसरे ऑक्टेट में 0 से लेके काउंटिंग करेंगे 255 तक, तो 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है सर। इन दोनों ग्रुप के बीच में यहाँ डॉट लगा हुआ है। तो डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं।
हो गया सर। ठीक। चलें आगे भाई। जी सर। Number of network IDs and valid IPs in class A, in class C, A, B, class C. Step number one, 192.2.2.3 and 202.255, 255 and 02255. स्टेप नंबर टू में मास्क होगा 3 टाइम्स 255। तो यहाँ पर ये 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हो गए और 1 ऑक्टेट हो गया किसका, होस्ट का। तो स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, पहले ग्रुप में 32 कॉम्बिनेशन है, दूसरे में 256 है, तीसरे में फिर 256 है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और वैलिड आईपी पर एन आई डी इक्वल टू 2 की पावर n-2 और 2 की पावर 8-2 और टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 256 then 2 to the power 8-2। नोट करें।
यहाँ तक कोई भाई किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो बताइए, आगे चलते हैं सबनेटिंग की तरफ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर ठीक है। जी। सबनेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर सेगमेंट और पार्ट, और जो ईच पार्ट है वो नोन एज सबनेट आईडी, और जो मास्क ऑफ सबनेट आईडी है कॉल्ड सबनेट मास्क। सबनेट आईडी के मास्क को सबनेट मास्क कहा जाता है, नोट करें। तो अगर डिवाइड किया जाए क्लासफुल एनआईडी को इनटू स्मॉलर सेगमेंट में, टुकड़ों में और पार्ट में, तो ईच पार्ट जो है सबनेट आईडी कहलाता है, और सबनेट आईडी के मास्क को सबनेट मास्क कहा जाता है। हो गया सर। अब क्लासफुल एनआईडी कहते किसको है? अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर दे रखा है, तो इसको क्लासफुल एनआईडी डिक्लेयर करने के लिए एक तो इसकी क्लास ए होनी चाहिए, दूसरा इसका मास्क डिफॉल्ट होना चाहिए, तीसरी ऑल होस्ट बिट्स जीरो होनी चाहिए। तो इस एनआईडी को हम क्लास ए की क्लासफुल एनआईडी कह सकते हैं। क्लास फुल एनआईडी ऑफ क्लास ए। बात समझ में आ गई? अगर कोई नंबर क्लास ए का है, अब चाहे यहाँ पर 110 हो, चाहे यहाँ पर 111 हो, तो भी क्लास ए का है, मास्किंग डिफॉल्ट है, और सारी होस्ट बिट के हैं जीरो है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है क्लास बी का, 179.19.0.0/16। क्लास बी के लिए अगर उसकी क्लास देखा जाए तो पहला ऑक्टेट, उसका मास्क 16 होना चाहिए है, और ऑल होस्ट बिट्स ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो हैं। तो ये क्लास बी की क्लास फुल एन आईडी हो गई। इसी तरीके से क्लास सी की जो क्लास फुल एन आईडी होगी, उसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं।
नोट करें, इन्हीं की सबनेटिंग कर सकते हैं हम, क्लासफुल एनआईडी की सबनेटिंग की जा सकती है। तो अब सबनेटिंग की कैसे जाए? कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडीज। हमें 4 सबनेट आईडी के लिए कैलकुलेशन करना है। गिवन क्लास फुल जो एनआईडी है, दैट इज 199.1917.0/24 है। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 है, होस्ट की बिट 0 है। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडीज, कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी, कॉमा लास्ट वैलिड आईपी, एंड वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। ये क्वेश्चन है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया। हो गया सर। सॉल्यूशन के लिए हमें 9 स्टेप्स चाहिए। स्टेप नंबर 1 में हम क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क लिखेंगे।
ये सबनेट मास्क नहीं है, इसको डिफॉल्ट मास्क कहना चाहिए या प्री डिफाइंड मास्क कहना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में हर 255 की जगह पर 8 बिट ऑन कर देंगे। और एक जीरो की जगह पर 8 जीरो बना देंगे। जितनी बिट 1 है लेफ्ट टू राइट, वो नेटवर्क की बिट हैं जो कि 24 हैं। और जितनी ज़ीरो हैं वो होस्ट की बिट हैं जो कि 8 हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सब नेट आईडीज, नंबर ऑफ सब नेट आईडी का फार्मूला है, वो मान लें एक्स। फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दी पावर एन। एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सोन ली जा सकती है अप टू दी इन्फिनिटी तक। हमें एन की वैल्यू को पुट करना है और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमें नंबर ऑफ सबनेट कितने चाहिए? 4। नंबर ऑफ सबनेट बराबर किसके है? एक्स के। एन की वैल्यू कहाँ से रखनी है? यहाँ से। एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सबनेट बनेगा। और 1 रखेंगे तो 2 बनेंगे। 2 रखेंगे तो 4 बनेंगे। 3 पे कितने बनेंगे? 8। 4 पे बनेंगे 16। 5 पे बनेंगे 32। 6 पे बनेंगे 64। 7 पे बनेंगे 28। 8 पे बनेंगे। हमने पूरे ऑक्टेट का वैल्यू निकाल के रख दिया, ये आपको याद करना है। अब आपने देखना है कि आपको कितने सबनेट चाहिए, ऊपर से आते रहे नीचे। 4। क्या यहाँ पूरा हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ पूरा हो रहा है? नहीं। कहाँ पूरा हो रहा है? नंबर ऑफ सबनेट कहाँ पूरे हो रहे हैं? एक्स बराबर 4। एन की कितनी वैल्यू पे? जी भाई, आवाज़ नहीं आ रही ऑनलाइन वालों की। जी सर। ठीक है ठीक। एन की वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो हमारी रिक्वायरमेट पूरी हो जाती है। अब मान लीजिए किसी के रिक्वायरमेंट थी कि उसको 9 सबनेट चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी रखेंगे? एक्स की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 9। एन की वैल्यू क्या रखें? सर 5। तो 5 पे तो बहुत ज़्यादा हो गया, 32। क्या 9 यहाँ नहीं आ जाएंगे? फिर हाँ, एक 4 पे रखते। भी तो आ सकते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सर, 4 पे। कोई 50 सबनेट अगर बनवाए तो एन की वैल्यू क्या रखें? सर ग्रेटर देन 6। हो जाए, लेस देन नहीं होना चाहिए। 6 6। बस इतना सा काम याद रखना है इस टेबल से। तो क्या करें कि स्टेप नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, 24 बिट तो जूं की तूं रहेंगी। 2 बिट ऑन कर दें होस्ट में से। अब ये 2 बिट जो आपने ऑन किया है, क्यों ऑन किया है? चूंकि एन की वैल्यू 2 आई है। क्यों आई है? चूंकि आप सब नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 बिट ऑन की गई हैं, सब नेटवर्क बिट्स। ये पहले से नेटवर्क की बिट हैं जो कि 24 हैं। तो टोटल नेटवर्क की बिट तो 26 हो गई। बट ये 2 क्यों ऑन की गई हैं? सब नेट बनाने के लिए। और होस्ट की कितनी बिट रह गई अब? 6 बिट रह गई। पहले पहले इतना नोट करें फिर आगे चलेंगे।
जी अम्मी, सलाम अलैकुम। अच्छा, अभी मैं क्लास में हूँ, काशिफ को बोल देता हूँ फिर मैं। ठीक, ठीक ठीक है। नोट हो गया भाई सबका? स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 बार तो 255 रहेगा। चौथे में क्या होगा, 2 बिट ऑन है, इसकी वैल्यू कितनी है 128, इसकी कितनी है 64। तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192, 192। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे आ गया? जी भाई। भाई नहीं सर, चौथे, ये फिर से बता दिए, ये 55 वाला पॉइंट। भाई ये 255 हो जाएगा, ये रिवर्स करेंगे तो ये 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। चौथे ऑक्टेट में 2 बिट ऑन है, बाइनरी कन्वर्जन बताया था, इसकी वैल्यू कितनी है 128, सिक्सटी इसकी फोर वैल्यू कितनी है वन 64। नाइन्टी टू हो जाएगा। तो 192 हो जाएगा। ये कहलाएगा सबनेट मास्क। क्या कहलाएगा? सबनेट मास्क। स्टेप नंबर 6 में निकालेंगे ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज निकालने का तरीका ये है कि जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट है उसको क्या कर लो, कॉपी, और यहाँ कर दो पेस्ट। यहाँ लिख दो कहाँ से आया है, कॉपी किया गया है फ्रॉम कहाँ से, स्टेप नंबर 4 से, ताकि याद रहे कहाँ से आया है। अब ये जो बिट है जो आपने ऑन की है, पहली बिट आपने ये ऑन की और दूसरी बिट आपने ये ऑन की, तो आपने लेफ्ट टू राइट कितनी बिट ऑन की हैं, कितनी बिट ऑन की हैं लेफ्ट टू राइट? अरे बोलो दो भाई। सर। 2 किए हैं। जी। ये ये जो बिट ऑन की है, ये है आखिरी बिट, लास्ट बिट, बीट। टर्न ऑन। इसकी यहाँ वाली वैल्यू कितनी होगी? सिक्सटी कल भी फोर बताइए, बताइए 64, इसकी वैल्यू कितनी होगी 64। ब्लॉक साइज हो जाएगा कितना 64। कौन से ऑक्टेट में है ये 64? कौन सा फोर्थ, कौन सा ऑक्टेट है ये? चौथा ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट। तो ब्लॉक साइज जो होगा 64 होगा किसमें, फोर्थ ऑक्टेट के अंदर, यानी चौथे ऑक्टेट को डिवाइड किया है हमने। जी सर। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। तो पहला सबनेट वहां से शुरू होगा जहां सवाल में दिया गया होगा। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में ये 3 तो ऑक्टेट नेटवर्क हैं, इसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते। 0 दिया गया है होस्ट वाला पार्ट, ठीक है, तो कहाँ से शुरू होगा, 0 से।
कहाँ शुरू होगा, जीरो से, और ये ब्लॉक साइज किस में ऐड होगा, इस जीरो के अंदर। तो सेकंड जब सबनेट शुरू होगा तो जीरो प्लस कितना हो जाएगा, 64। थर्ड कहाँ से शुरू होगा, 64 + 64 128। और जो फोर्थ है यानी हमारे अकॉर्डिंग वो लास्ट है, वो कहाँ से शुरू होगा, जो ये वाली वैल्यू है, 128 + 64 = 192। हमेशा जो आखिरी सबनेट आएगा वो पांचवें स्टेप में SNB बिट की जो वैल्यू होगी वहां से शुरू होगा। इसका मतलब एडिशन में कोई एरर नहीं है, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब एडिशन में कोई आपने गलती की है। नोट करें। सारी चीज़ समझ में आएंगी, बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है, एक बार में कुछ नहीं आएगा, एक बार में तो सिर्फ मानना है ऐसा होता है। हो गया सर। स्टेप नंबर 8, वैलिड IP पर सबनेट ID टू द पावर n-2, n इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं, कितनी बिट बच गई हैं, 6 बिट टू दी जी सर, पावर 6। -2, 64 - 2 यानी 62। नोट करें। हो गया सर। नहीं सर।
हो गया सर। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट और चौथा सबनेट, यानी लास्ट सबनेट। तो पहला जो सबनेट है कहाँ से शुरू होगा? 199, 1917 कहाँ से शुरू होगा? 0 से। दूसरा 64 से, फिर 128 से, फिर 192 से। तो पहला 0 से शुरू हुआ, 199, 1917, दूसरा 64 से, 199, 1917, 128 से, 199, 1917, 192 से। ये जितना भी लिखा गया है इसको क्या कहा जाता है? सबनेट की नेटवर्क आईडी, सबनेट की एनआईडी, सबनेट की एनआईडी और सबनेट की एनआईडी। अब हर एक की एनआईडी पता लग गई। दूसरी एनआईडी कहाँ से शुरू हो रही है? 64 से। इससे एक कम कर दो तो अपनी बीआईडी आ गई। 128 से एक कम कर दो, 127 हो गई, ये इसकी बीआईडी हो गई। अगली 192 से है, 199, 1917, 191 और 199, 1917, 255। ये क्या लिखा हमने? ये सब बीआईडी हैं। सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, और नेटवर्क आईडी में एक जोड़ दो और ब्रॉडकास्ट आईडी से एक घटा दो। फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, 65 और 126, 129, 190, 193 और 254, और यहाँ से लेके यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज नोट करें। बाकी क्लास नमाज के बाद होगी, इसको नोट कर लीजिए। तो इसी नंबर के 2 सबनेट और 9 सबनेट आपने घर से निकालने हैं। क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी में गिवन नंबर है 179, 1900/16, और लेट्स से बनाने हैं 11 सबनेट बनाने हैं। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो पीछे निकालने के लिए बोला गया है, तो क्वेश्चन वही है कंप्लीट। 2 पैरामीटर चेंज कर दिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास बी का सबनेट मास्क नहीं, डिफॉल्ट मास्क। सबनेट मास्क तो निकलेगा सबनेटिंग के बाद। डिफॉल्ट मास्क है 2 बार 255, या प्री डिफाइंड मास्क है। दूसरे स्टेप में 255 को रिप्लेस कर दो 8 बिट से, और 0 को रिप्लेस कर दो 8 0 से। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। जितनी बिट्स 1 हैं वो नेटवर्क की बिट हैं जो कि 16 हैं, जितनी 0 हैं वो होस्ट की बिट्स हैं जो 16 हैं। स्टेप नंबर 1 और 2 क्लास बी के अंदर फिक्स्ड रहेगा। तीसरा फिर वो ये है, x greater than 2 x greater than और 2 n। अब n की वैल्यू यहाँ कितनी रखें? 11 सबनेट चाहिए। 11 सबनेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी? अगर हम 2 रखते हैं तो 4 बनेंगे, 3 रखते हैं तो 8 बनेंगे। 4 सर। 4 फोर। की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। ग्रेटर देन चलेगा, लेस देन नहीं चलेगा। तो फोर्थ स्टेप में दूसरे वाले स्टेप को लिखें 1 2 3 4, फिर डॉट, फिर 8 के बाद डॉट। फिर चूंकि n की वैल्यू 4 है तो 4 बिट थर्ड ऑक्टेट में ऑन होगा। क्लास
बी। सी में चौथे में था। ये सारी बिट्स जो रहेंगी वो ज़ीरो रहेंगी। यानी 16 बिट तो नेटवर्क की हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं। और अभी आपने 4 बिट ऑन की, चूंकि एन की वैल्यू 4 है, सब नेटवर्क बिट के लिए 4 बिट ऑन की। रिमेनिंग जो होस्ट की बिट्स रह गई 8 और 4 12, ये होस्ट की बिट बची 12, नोट करें। हो गया भाई? सबका हो गया? नहीं सर, एक सेकंड। करें, नोट करें। हम्म, जी सर, हो गया। तो अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 5 में? उसको डेसिमल डॉट में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा ऑक्टेट में 4 बिट वन है, 128, 64, 32 और 16। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240। ये बना सब नेट मास्क। स्टेप नंबर 6, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज के लिए जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिटें कॉपी करें और 1 2 3 4 0 0 0 0 कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। और इसमें जो आखिरी बिट आपने ऑन की है वो ये है, लेफ्ट टू राइट। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? जी भाई, इस बिट की वैल्यू कितनी है? तो 8 है। 8 कैसे हो जाएगी? चेक करें, अब लिखवाया था कल। 16 का है, 16। 16 इसकी हो जाएगी, तो ब्लॉक साइज हो गया 16। कौन से ऑक्टेट में है? ये कौन सा ऑक्टेट है? थर्ड। तो थर्ड ऑक्टेट में ब्लॉक साइज जो है 16, यानी थर्ड जो ऑक्टेट है वो 16 16 की पार्ट में डिवाइड हो गया। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। अब यहाँ पे दो एक साथ लेंगे, ये है थर्ड और ये कौन सा है? फोर्थ। तो एडिशन किस में होगा? थर्ड में।
तो सेकंड जब सबनेट शुरू होगा तो 16 का पहाड़ा पढ़ लें। जो ब्लॉक साइज है उसका टेबल याद होना चाहिए आपको। थर्ड 16 दूनी 32, फिर 16 तिया 48, फोर्थ कहाँ शुरू होगा 16 तिया 48, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, कितने बन रहे हैं 16। 16। तो जो 16th होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 240.0, और ये वैल्यू मैच होनी चाहिए इससे जब आप एडिशन करते हुए जाएंगे। ठीक है जी, नोट करें। इसका मतलब एरर नहीं है एडिशन में। सर वो ब्लॉक साइज थर्ड ऑक्टेट सर कैसे हुआ सर? जिस जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट आपने ऑन की, कौन से में ऑन की एस एन बी की बिट? थर्ड ये पहला ऑक्टेट है, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट। थर्ड। जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट होगी उसी में ब्लॉक साइज का एडिशन होगा। ठीक है, क्लियर? जी सर। नोट करें। हो गया। जी सर। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 की पावर n-2, और n का नंबर है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट। बची हैं इन स्टेप 4 में, कितनी बची हैं जी भाई? 4 आपने ले ली, तो कितनी बची? 4 बजे। 4। 4। यार लिखा नहीं, 12 बिट बची हैं। अच्छा अच्छा। 4 8 ये और 4 ये, 12 बिट बची, जो भी वैल्यू आएगी। और लास्ट स्टेप सबनेट आईडी रेंज, पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये लास्ट। लास्ट मतलब 16वां सबनेट। 179 और 19 तो दे रखा है आपको। पहला कहाँ शुरू होगा? 00 16 0 32 0, 0 0, फिर 16.0, फिर 32.0, और लास्ट होगा कहाँ से? 240.0, 240.0। तो अब ये जितना भी लिखा गया है ये सारी की सारी क्या है, नेटवर्क आईडीज हैं, जितने भी सबनेट बने हैं उनकी।
240.0। 16.0 से कम क्या होगा? 15, 15 डॉलर। 55। इससे कम क्या होगा? 179.19, 31, 255। 32 के बाद अगला सबनेट कहाँ शुरू होगा? पहला जीरो से, 32 से तीसरा कहाँ शुरू होगा? 64, 64। 64 से क्यों होगा भाई? 16 का ब्लॉक है, 16 का 48। 48 से, तो ये हो जाएगा 47.255। और लास्ट हो जाएगा 179.19, 255, 255। तो ये हो गई नेटवर्क आईडी, बी आईडी। ठीक है जी। और ये हो गया फर्स्ट वैलिड, ये हो गया लास्ट वैलिड। तो फर्स्ट वैलिड जो होगा वो क्या होगा? 0.1। ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट 16 बिट कांस्टेंट है। और 15, 254, 16.1, 31.254, 32.1, 47.254, 240 एक, और 255, 254 नोट करेंगे। सर इसमें ये 15 के ऊपर जो 15 लिखा है, ये कुछ इसमें भी तो कम होता है, इसमें सॉरी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बोलो बोलो। ये जो सर एक घटेगा ना, ये 15, 15 के यहाँ 14 आएगा ना इस पे, 31 की जगह। 14 कहाँ से आएगा? एक्सट्रीम राइट से कम होता है ना, तो 15, 254 हो गया ना। ओके सॉरी सर। ठीक है। जी। हाँ, अगर ये चौथी ऑक्टेट में होते सारे के सारे, ये ना होते, तो ये 14 होता, ये 0 होता, ये 1 होता। ठीक है जी। जी सर। नोट करें। चलो जी, क्लिक कर लो जी। तो घर से जो इसका होमवर्क रहेगा, सवाल वही रहेगा। घर से बनाओगे आप 50 और 100 सबनेट, 2 बार इसको करोगे घर से। ठीक है जी। लेकिन निकाल के वही पहला, दूसरा और आखिरी। ठीक है ना। कैलकुलेशन जब करो, जैसे हमने किया यहाँ पे, बनाने कितने थे? 11। कितने बनाए यहाँ पे? 16 बने। तो पहला दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया, तीसरा और 16वां दिखा दिया। इस तरीके से 50 बनाओगे तो कितने बनेंगे? 64। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखा दो और 64वां दिखा दो। 100 बनाओगे तो कितने बनेंगे? 128। पहला, दूसरा, तीसरा और 128वां दिखा दो। तो घर से आपके लिए हो गए कितने सवाल? 4 सवाल। और ये कल पूरे होने चाहिए कॉपी में। कल चेक करेंगे, क्लास आज यहीं पे एंड करेंगे। कोई सवाल किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हो। 8 बजे करेक्ट पहुंच जाया करें, ताकि टाइम पे क्लास शुरू हो जाए। सबनेटिंग में थोड़ा सा टफ पड़ता है, बाकी सबनेट जो ख़त्म हो जाएगी कल, आईपी एड्रेसिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर परसों से फिर सिस्को के राउटर की कमांड चलेंगी, फिर एक दिन लैब हुआ करेगी, एक दिन थ्योरी हुआ करेगी। सबके पास लैपटॉप होना चाहिए अगले हफ्ते से, मंडे से। हाँ।